कई साल पहले पहाड़ और जंगलों से घिरा एक राज्य, राजा विक्रम और रानी माधुरी शासन करते थे। प्रजा उन्हें बहुत प्यार करती थी, क्योंकि राजा साहसी और न्यायप्रिय थे और रानी ज्ञानी और ममतामयी थीं। ऐसे ही एक सुबह राजप्रासाद के बाग में राजा रानी घूम रहे थे। पक्षियों की आवाज़, फूलों की सुगंध, सब शांति से भरा हुआ था। इसके बाद राजा और रानी राजसभा में प्रवेश करते ही एक भयंकर खबर सुनते हैं। सभासद उन्हें बताते हैं कि जंगल से गांव में एक विशाल दावानल प्रवेश कर रहा है और सब कुछ नष्ट कर रहा है। राजा और रानी गहरी चिंता में पड़ जाते हैं। एक गांव में विशाल काला राक्षस चल रहा है, मुंह से आग निकल रही है, पेड़ पौधे जल रहे हैं। राक्षस गर्जन करता है, मैं इस राज्य का नया राजा हूं, कोई मुझे रोक नहीं सकता। चारों ओर लोग डर से भाग रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं। राजप्रासाद में राजा विक्रम अपनी रानी के साथ गहरी चर्चा में बैठते हैं। वे दोनों मिलकर लंबी चर्चा के बाद एक उपाय निकालते हैं और वे अपनी योजना के अनुसार सभी व्यवस्था कर लेते हैं। राजा कहते हैं, हम राक्षस के साथ युद्ध करेंगे, लेकिन केवल तलवार से नहीं, हम उसे हराएंगे बुद्धि से। रानी माधुरी कहती हैं, तुम अगर युद्ध में जाते हो तो कृपया धैर्य न खोना, क्योंकि कभी कभी धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार होता है। राजा हंसते हैं, तुम्हारी बातें हमेशा मेरी सबसे बड़ी ताकत होती हैं। राजा विक्रम घोड़े पर सवार होकर राक्षस के सामने आते हैं। राक्षस, हा 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 हा, तुम अकेले मुझे रोक पाओगे? राजा, तुम्हें केवल आग आती है, मुझे कूटनीति आती है। राजा राक्षस को प्रलोभन देकर जंगल के अंदर ले जाते हैं, जहां सैनिकों ने पहले से ही खाई खोद रखी है। अचानक राजा बांसुरी में सुर देते हैं और चारों ओर से जाल डालकर सैनिक राक्षस को पकड़ लेते हैं। राक्षस जाल फाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर खाई में पड़ जाता है। जहां कीचड़ और लता पत्ते थे, वह हिल नहीं पाता। राजा, शक्ति बड़ी बात नहीं है, बुद्धि ही सबसे बड़ी शक्ति है। राक्षस पश्चाताप करता है और राजा और प्रजा से क्षमा मांगता है। राक्षस नीचे स्वर में, मुझे क्षमा करें, मैं कभी भी किसी का नुकसान नहीं करूंगा। राजा उसे जंगल में वापस जाने को कहते हैं और कहते हैं, अगर तुम अच्छे रास्ते पर चलोगे तो हम तुम्हें मित्र के रूप में स्वीकार करेंगे। रानी यह घटना पूरी तरह से दूर से देख रही थी और वे दोनों एक साथ जंगल और रास्ते से अपने प्रासाद में वापस आते हैं। इसके बाद राजसभा में राजा और रानी के नाम से जयकार होने लगता है। सभी एक साथ बोलते हैं, जय महाराज और महारानी की जय। इसके बाद राजा और उनकी रानी सभी सभासदों के साथ राज्य भ्रमण पर निकलते हैं। चारों ओर उल्लास और आनंद का माहौल होता है। समारोह में सभी मस्त हो जाते हैं। नाटकीय संगीत के बीच संदेश आता है, बुद्धि और धैर्य मिलकर ही सच्ची शक्ति होती है। राजा और रानी सूर्यास्त की ओर देखते हुए खड़े हैं। प्रजा चारों ओर गीत गा रही है, बाजे बज रहे हैं और आकाश में रंगीन पतंगे उड़ रही हैं।